चलो, अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है जिसमें 18 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। प्रत्येक दिन आपको क्वेश्चन को घर में जाके लिखना है और सॉल्व करोगे तब आपका नोट्स रेडी होगा। अब क्वेश्चन लिखने में आधे लोगों को जैसे प्रॉब्लम हो जाता है, मन नहीं कर रहा है लिखने का, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो वो वैसी वैसी हो जाएंगे। एक बार छूटेगा तो कभी नहीं लिखाता वो, ठीक है। क्लास चलते चलते यदि लिखोगे तो ही लिखाएगा कॉपी में, क्योंकि उसी समय पता चलेगा कि मेरे को समझ आया है कि नहीं आया है। बाद में क्वेश्चन को देखने से पता नहीं चलता। और अभी तो कोई भी टॉपिक चालू होता है तो शुरू में तो सरल क्वेश्चन रहता है, धीरे धीरे इसका कठिनाई का पता चलता है कि कितना कठिन चीज है ये। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो कल यहां तक देख चुके थे। चलो आज देख लो, 19 नंबर से करेंगे, ठीक है। इसमें देख लो अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जो सेम क्वेश्चन होगा उसको आप लोग बनाना, बाकी नए को पूरा मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, बता रहा हूं क्या लिखा है इसमें आज के लिए। x/5 बराबर क्या लिखा है? x/5 इक्वल टू क्या है? y/, क्या है? 8। बस इसके मदद से आपको क्या करना है, कुछ इक्वेशन देगा उसको सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या दिया है? x+5 अनुपात y+8, इसको हमें हल करना है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर अब आप लोगों को मैं बताया था कि यदि x हो y हो और उसके नीचे संख्या लिखा होता है तो वही उसका मान होता है इस पोजीशन में। बस आपको याद रखे चीज, है ना। जो जिसके नीचे लिखा होता है वही उसका क्या होता है? वैल्यू। तो x का मान क्या आएगा? 5 और y का मान 8। तो मान को पुट करके आंसर हमको लाना है यहाँ पर। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो x का मान क्या रख सकते हैं? 5। तो 5 प्लस क्या होगा? 5। y का मान क्या रख सकते हैं? 8। तो ये हो जाएगा 8+8। समझ आ रहा है? तो 5 और 5 कितना? 10। 8 और 8 16। अनुपात का मतलब जितना छोटा हो सकता है कर लो। तो 2 से और कट जाएगा 5 बार में, और 2 से कितना? 8 बार में। तो अंतिम समय तक मेरे को क्या मिला? 5:8। इससे छोटा ये हो सकता है क्या? नहीं। तो आंसर कितना आएगा? 5:8। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन कल देखे भी थे, सरल चीज है। आपको जो मान देगा उससे फिर आगे इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस पैटर्न के क्वेश्चन है ये रेशियो का। समझ आ पा रहा है? चलो इसी पैटर्न के इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो अब क्या इसमें दे रहे हैं। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट भी नहीं किया हूं, एक बार समझ आ गया तो बन जाता है वो, ठीक है। हाँ कि नहीं? यहां पर देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है 2a इक्वल टू, बताओ क्या है? 3b इक्वल टू 4c। बस इसके मदद से मेरे को किसका वैल्यू पता करना है? B/C निकालना है। क्या निकालना है? B/C का वैल्यू निकालना है। समझ आ पा रहा है? तो अब आपको देखना है कि जब कोई चीज इस रूप में दिया हो उससे हम ABC कैसे निकालें। A/B यदि C निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल चीज है। जब फॉर्म में इस रूप में दिख रहा है तो अगर मेरे को A का मान निकालना है तो A वाली संख्या छोड़ के बाकी संख्या गुणा कराओ, तो उससे A का मान निकलता है। समझ आ पा रहे हैं? तो 4×3 क्या आएगा? 12। तो A का मान 12 ऐसे करके। B का मान निकालना है तो B वाला संख्या छोड़ के बाकी को गुणा कराओ। 4×2 क्या होगा? 8। ये निकल जाएगा B का मान। C का मान निकालना है तो 4 को छोड़ के बाकी, 3×2 क्या होगा? 6। और छोटा होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो और वहीं छोड़ देंगे। और छोटा हो रहा है ना? चलो हमें एक मान निकालना है B और C का। किसका निकालना है? तो B को रख देता हूं 8 और C को क्या रखूंगा? 6। 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में। तो आंसर क्या मिलेगा? 4:3। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो ये वाला बन जाएगा सबसे ना। अगर इक्वल टू में से दिया होगा तो जिसका मान निकालना है उसके बगल वाले से मतलब नहीं रखना है। समझ आ पा रहा है? अन्य संख्या का गुणा करा के रेशियो निकालेंगे। अगर छोटा होगा तो करेंगे, नहीं है तो वही आंसर बता देंगे। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन इसको बना के दिखाओ सब लोग। सेम क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों को बनाना रहेगा तुरंत। प्रैक्टिस के लिए एक एक दो दो आपका रहेगा। इसमें आपका ABCD चारों का मान आपको निकालना है।
चलो बन पाया? हो गया? आया कि नहीं आंसर? चलो ऑप्शन नंबर ए किसी का? ए। बी वाले? सी? डी? चलो जिनका नहीं बना सामने ध्यान दो इधर। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पर। 2a इक्वल टू क्या है बता दो। 3b इक्वल टू क्या है? 4c फिर इक्वल टू क्या है? 5d। जब भी पोजीशन इस प्रकार से मिलेगा तो हमको अब इनका रेशियो पता करना है संख्या को गुणा करके। तो ए बी सी डी का मान निकालना है रेशियो के फॉर्म में। तो ए का मान निकालने के लिए किसको किसको गुणा कराएंगे जल्दी बताओ। पंखा चालू करना है? चालू करो। एसी कहाँ है? बटन कहाँ है? चालू कर दो उधर का। हाँ तो कहा है उसको कर, मत कर मत कर, मजाक कर रहा था, सही कर देगी। चलो देखो ध्यान से इधर। ए का मान निकालना है तो क्या होगा? 5 चौक क्या होगा? 20 और 20 तिया 60। आ रहा समझ में? चलो बी का मान निकालना है तब क्या होगा? 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। ठीक है। सी का मान निकालना है तो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। डी का मान निकालो। 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। यहां तक क्लियर है? अगर ये छोटा और हो रहा तो कर दो। किससे? 2 से कट रहे ना। चलो 2 से कितना? 30 बार, 2 से 20 बार, 2 से 15 बार और 2 से 12। तो ये देख लो ऑप्शन नंबर क्या दिख जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? बन जाएगा ये पैटर्न सबका। इक्वल टू इस फॉर्म में रहेगा। तो जिसका देखो जिसका मान निकालना है उससे मतलब नहीं है, बाकी सबका गुणा कराना है। कर लो कैसा वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलो क्वेश्चन बस एक दो क्वेश्चन, एक एक उस पैटर्न का एक एक दो दो ही रहेगा जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ जाना है। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये उसमें एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे। चलो इसमें देखो अब पूरा थ्योरिकल क्वेश्चन आ गया है। क्या लिखा है? यदि ए तथा बी का अनुपात बी तथा ए के अनुपात का 9 गुना है तो ए बट्टे बी का मान बताएंगे। ए रेशियो बी बताना है। ठीक है। चलो क्या लिखा है? ए तथा बी का जो अनुपात है, मतलब ऐसा ए बट्टे बी लिख सकता हूं मैं। ए तथा बी का जो अनुपात है ये जो है बी तथा ए के अनुपात का 9 गुना है। कितना गुना है? 9 गुना। आपस में ऐसा बोल रहे हैं। ये लाइन समझ पाए? ए बी का जो रेशियो है वो बी ए के रेशियो से कितना गुना है? 9 गुना है। जिससे हमें अब क्या मान निकालना है? ए बट्टे बी निकाल के दिखाना है। ठीक है। तो ए और बी वाले के एक तरफ कर दो तो ए का ए से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। बी का बी से गुणा करूंगा तो बी स्क्वायर। राइट हैंड में 9 और बट्टे 1 लिख सकता हूं मैं। हाँ है ना? अब इसको सॉल्व करना है तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकता है। ए बट्टे बी दोनों का स्क्वायर है तो उसको उठा के एक साथ लिख दो ऐसा, तो भी सही होता है वो। और राइट हैंड में क्या मिला मेरे को? 9 बट्टे क्या रहेगा? 1। अब वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा? वर्गमूल। तो ये हो जाएगा ए बट्टे बी, फिर ये हो जाएगा वर्गमूल 9 बट्टे क्या होगा? 1। तो 9 से क्या बाहर आएगा? 3। और 1 से 1 ही बाहर आएगा। तो 3/1 को मैं केवल 3 लिख सकता हूँ, नहीं बताओ? तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया इसकी नहीं समझ में? जल्दी बताओ। बस जो थ्योरी दिया था आपको इसको बस समझना था। ए बट्टे बी बराबर क्या होगा? बी बट्टे गुणा क्या करेंगे? 9। सॉल्व किए, ए बट्टे बी का मान निकाल दिए हैं। आया कि नहीं समझ में? कोई लाइन डाउट तो नहीं है किसी को? 9 कहां से है? कौन क्या बोल? 9 को इधर नहीं, नहीं। ए तथा बी का जो अनुपात है, बी तथा ए के अनुपात का, जिसमें का लिखा है उधर रखाएंगे। बी तथा ए के अनुपात का 9 गुना। समझ आ रहा ना? किधर करेंगे तो उसी में कंफ्यूजन हो जाओगे। तो ध्यान रखना जिधर का लिखा है उधर गुणा करेंगे। हाँ है ना? हाँ नहीं तो समझना है ना उस चीज को। समझ आ गया? नेक्स्ट अभी कभी भी भविष्य में क्वेश्चन मिलेगा, जिधर का लिखा है उधर गुणा कराएंगे। ठीक है। क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ
तो भी कराएंगे, ठीक है, की लिखेगा तभी कराना है। चलो सामने ध्यान दो, नेक्स्ट नया पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ क्या लिखा है, किसी संख्या का 0.5, किसी एक संख्या का ऐसा है, किसी एक संख्या का 0.5 दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। तो इन संख्याओं का अनुपात बताना है कि जो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या है इसका रेशियो बताएंगे। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, कोई एक संख्या को हम अपन ए मान लेते हैं, किसी एक संख्या का मतलब गुणा का 0.5 है, किसी एक संख्या का 0.5 दूसरी संख्या क्या ले लेता हूं बी, इसके 0.07 के बराबर है। किसके बराबर है, 0.07 के बराबर है। तो हमको इन संख्याओं का अनुपात का मतलब ए और बी का अनुपात बताना है। क्या बताना है, ए और बी का अनुपात। तो ए और बी को एक तरफ कर दो, ए यही रहेगा, बी गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा, बराबर 0.07 ऐसी रख देता हूं, 0. क्या बता दो 07, नीचे आ जाएगा 0.5। यहां तक क्लियर है। अब इसका दशमलव हटा दो, तो ए बट्टे बी ऐसी रखता हूं। अब सिर्फ संख्या को लिखो, 7/5 को लिखो। अब दशमलव के कारण देखो जीरो बढ़ाएंगे, नीचे में एक अंक के पहले दशमलव है तो ऊपर में एक जीरो बढ़ाएंगे, ऐसा समझ आ रहा है। ऊपर में दो अंक के पहले दशमलव है तो नीचे में दो जीरो बढ़ाया जाएगा। ये बात समझ आया सबको। संख्या को पहले लिख दो, उसके बाद दशमलव गिनो। नीचे में कितना अंक के पहले था, एक, नीचे में एक अंक के पहले है, कहाँ दो दिख रहा है, कितना अंक के पहले है एक, तो ऊपर में कितना जीरो, और ऊपर में कितना अंक के पहले दो, तो नीचे में दो जीरो बढ़ेगा। नीचे के कारण ऊपर जाएगा, ऊपर के कारण नीचे। हाँ ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7/50 या 7:50 हम बोल सकते हैं। आया समझ में, हाँ कि नहीं। आगे बढ़े, चलो नए नए क्वेश्चन है, लगातार बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्या लिखा देखो, यदि दो राशियों का वर्गानुपात 9:16 है तो उन्हीं का ही घनानुपात बताना है। क्या बताना है, घनानुपात। आ रहा बात समझ में। तो वर्गानुपात दे के क्या पूछ रहे हैं, घनानुपात। तो वर्गानुपात का मतलब ये होता है, जैसे कि ये पहली संख्या ए मान लो, इसका ये वर्ग हो गया, दूसरी संख्या बी मान लिया, इसका ये वर्ग हो गया, और इसके बीच में अनुपात लगा दिया तो इसको बोलेंगे वर्गानुपात। क्या बोलेंगे, और इसी का मान देखो कितना दिया है, 9 अनुपात कितना दिया है 16, और हमको इन्हीं का ही घनानुपात पूछा है। क्या पूछा है, तो घनानुपात का मतलब a की घात 3 अनुपात क्या निकालेंगे, b की घात 3 का वैल्यू बताना है। समझ आ पा रहा है। तो वर्गानुपात दे के क्या आपको निकालना है, घनानुपात निकालना है। समझ आ पा रहा है। तो इसको देखो मैं लिख सकता हूं a/b, पूरे की घात 2 लिख सकते कि नहीं बताओ, और इसको क्या लिख सकते हैं 9/16। अब इधर जाके वो वर्गमूल बन जाएगा, तो a/b बराबर वर्गमूल 9 क्या होगा 16। तो 9 से क्या बाहर आएगा 3, और 16 से 4, मतलब a का मान 3 और b का मान 4। तो रख दो यहां पास, a का मान 3, b का मान 4, तो वहीं पुट कर दिया। 3 की घात 3 कितना होता है 27, 4 की घात 3 64। तो यही हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ। तो सिंपल था, देख लो, वर्गानुपात देगा तो वर्गानुपात ऐसे लिखेंगे, घनानुपात पूछा था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कभी उल्टा भी कर देगा, घनानुपात दे देगा और वर्गानुपात पूछ देगा। समझ आ पा रहा है। बढ़े आगे, चलो इसके बाद वाला बनाओ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ये लो चलो, चलो बनाओ इसको जल्दी से। घनानुपात आपके सामने है और वर्गानुपात पूछेगा, दो ही पैटर्न में आता है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। चलो बिना पेन चलाए बनना चाहिए, क्योंकि देख लो घनानुपात से 2 और 3 किसका घन है देख लो, उससे भी निकल जाएगा, फिर उसी का वर्ग कर दो। वही तो करना है क्या, नहीं है समझ में, आ गया। चलो ऑप्शन ए आ रहा है, अभी भी कैलकुलेटर, कब सुधरोगे आप इसी कल संडे है, कल नहीं सुधर पाओगे। हाँ
नए साल में कुछ नया करोगे? कब है नया साल? कहीं जाना है नए साल में आपको? जल्दी बताओ। हाँ। चलो देखो ध्यान से सब लोग, क्या लिखा है, यदि दो राशियों का घन अनुपात, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टे बी, दो एक साथ लिख दो, कैसे समझ जाओगे? हाँ है ना। और इसी का मान कितना दिया है, 8/27, ठीक है ना। अब इसको घनमूल करेंगे तो तीन तीन का जो पेयर होगा वही बाहर निकलेगा, तो इसको लिख सकते हैं A/B। इसका हमको निकालना है घन अनुपात, में यहाँ घन निकालेंगे तो 8 क्या रहेगा आपका 27। चलो 8 किसका घन होता है बताओ, 2 का घन, क्योंकि दो को 3 बार गुणा करने से 8 आता है, समझ आ पा रहा है। 27 किसका घन, 3 का, 3 को 3 बार गुणा करने से क्या मिलेगा 27। तो ऐसा अपन को देखना है, आया बात समझ में। और इसी का हमको क्या निकालना है अब, वर्गानुपात, A² अनुपात क्या निकालेंगे B²। A का मान क्या आया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, B का मान 3 और 3 का स्क्वायर 9। आया समझ में। तो ऑप्शन कौन सा है, ये 4 अनुपात क्या मिलेगा 9। आया बात समझ में। आगे बढ़े। चलो पैटर्न चेंज हो गया, ये वाला पैटर्न क्लियर है सबका। वर्गानुपात घनानुपात में दो ही चीज आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है। आपको इस प्रकार से कुछ संख्या देगा और उसका मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती ये पूछा जाएगा आपका, समझ आ पा रहा है क्या क्या, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और क्या बता दो चतुर्थानुपाती। तो पहले हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो मध्यानुपाती देखो कैसे निकालते हैं। आपको एक संख्या दी है, देख लो क्या क्या संख्या दिया है, 0.32 और क्या दिया है 0.02। इसका हमको निकालना है मध्यानुपाती, क्या निकालना है, तो बीच में आप x लोगे, बीच में क्या लोगे x, इस प्रकार से समझ आ पा रहा है। क्योंकि मध्यानुपाती मतलब मध्य की संख्या बताना है, तो बीच में क्या लेके चलोगे x। अब तीन संख्या के में रेशियो लगाने में, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान रखना, सदैव बीच की संख्या दो भागों में बढ़ जाता है, मतलब दो, इसको हम दो बार लिखा जाता है कभी भी। तो x को मैं कितना बार लिखूंगा 2 बार, और पहली संख्या को इसके साथ फिट कर दूंगा और अनुपात लगा देता हूं, और दूसरी संख्या को इसके साथ फिट कर देता हूं और दोनों के बीच लगा देता हूं समानुपात। क्या लगाऊंगा समानुपात। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं बताओ। जब भी मध्यानुपाती निकालेंगे तो बीच में क्या लिखोगे x, लेकिन हल करते समय यह इसको कितना बार लिखना पड़ता है 2 बार। पहला वाला इसके साथ जाएगा, दूसरा वाला ये x फिर दूसरे के साथ जाएगा, और बीच में क्या लगा देंगे समानुपात। अब इन चिन्हों को बदल देते हैं। अनुपात का मतलब बट्टे होता है, तो 0.32 बट्टे क्या लिख सकता हूं x, और समानुपात का मतलब बराबर होता है, फर्स्ट दिन बताया था मैं। समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर, ये थोड़ा गलत हो गया क्या, सॉरी ये इस गुणा नहीं रहेगा, यहाँ पास क्या रहेगा अनुपात रहेगा, सॉरी क्या रहेगा अनुपात, धन रहेगा, वाह अनुपात लगाना है, यहाँ मिस्टेक हो गया था ना। तो यहां जाएगा x बट्टे क्या हो जाएगा 0.02। यहां तक क्लियर है सबका। अब यहां देखो ध्यान से, x का गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा x², ठीक है। अब देखो 32 दूनी क्या हो जाएगा 64, लेकिन अभी दशमलव लगाना है। गुणा जब भी होता है तो दशमलव को जोड़ी जाती है, जैसे जोड़ी जाती है मतलब यहां 2 अंक के पहले, यहां 2 अंक के पहले, तो टोटल हो जाएगा 4 अंक के पहले दशमलव, कितना अंक के पहले 4, जो बोला समझ पाए। गुणा करते हैं तो दशमलव जो होते हैं जितने संख्या के बाद उसको जोड़ के एक साथ लिखना पड़ता है। तो 2 और 2 4, तो हमारे पास तो 2 ही अंक है, तो सामने में 0 बढ़ाओ, ये 3 अंक हो गया, ये 4 अंक हो गया, इसके बाद लगा दो दशमलव। इसके बाद 0 लगाना लगाना आपके ऊपर होता है, लगाएंगे तो भी ठीक, नहीं लगाएंगे तो भी चल जाता है। ये लाइन समझ आया कि नहीं बताओ। तो गुणा करा है समझ आ गया। 32 दूनी क्या होगा 64, ये 2 अंक और 2 अंक, तो 4 अंक टारगेट है दशमलव का, तो 4 अंक के पहले हम दशमलव लगा दिए। यहां तक क्लियर है। चलो अब इसका देख लो ध्यान से, वर्ग इधर आके वर्गमूल बन जाएगा, तो 0.0064 इक्वल टू क्या बचेगा x। अब देखो ध्यान से यहां पास 64 से क्या बाहर निकलेगा 8, क्या बाहर निकलेगा, वर्गमूल के अंदर कितना अंक के पहले दशमलव है 4 अंक के पहले, तो बाहर निकालेंगे तो जस्ट आधा हो जाएगा,
तो 2 अंक के पहले ही लगाएंगे। कितना के पहले? 2। 4 अंक है तो बाहर निकल के आधा, तो 1 अंक है मेरे पास, 1 अंक जीरो डाल के दशमलव लगा दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर देख लो क्या आएगा, 0.08। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। यहां तक समझ आया कि नहीं बताओ? क्लियर है सबका? तो जब भी मध्यानुपाती निकालेंगे तो बीच में एक्स लिखोगे और उसको 2 भागों में बांटोगे, और यहां पास अनुपात, यहां पास अनुपात, बीच में समानुपात। सॉल्व करेंगे, एक्स तक आपको पहुंचना है। आए कि नहीं समझ में? गुणा कराते समय दशमलव को जोड़ के लिखना है, लेकिन वर्गमूल से बाहर निकालते समय अगर 4 अंक के पहले है तो 2 अंक के पहले, 3 अंक, सॉरी 6 अंक के पहले है तो 3, 4, 8 अंक के पहले है तो 4, जस्ट आधा हो जाता है। आया कि नहीं समझ में? चलो एक मध्यानुपात ये आप लोग बना के दिखाओ, ऐसी वाला। चलो इसको बनाओ, बिना पॉइंट वाला जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलो हो गया क्या? आया आंसर? चलो ऑप्शन नंबर ए किसी का, बी, सी, डी। क्यों उसका हाथ उठाते आप पहले में? डेली आया करो भाई तुम लोग, अब्सेंट कर कर क्या होगे, कहाँ सीख पाओगे? इधर देखो, सामने देखो इधर। चलो इसमें देखो कैसे बनाएंगे। तो 16 और 9 का क्या निकालेंगे? मध्यानुपाती, तो बीच में क्या लिखा जाएगा? एक्स। है ना? हल करते समय एक्स को कितना बार लिखेंगे? 2 बार, लेकिन उस दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? समानुपात। यहां तक क्लियर है? तो ये हो जाएगा, देख लो 16 बट्टे क्या हो जाएगा? एक्स बराबर एक्स बट्टे क्या हो जाएगा? 9। अब चलो 16 नियम बताओ। 144 इक्वल टू एक्स और एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, तो इधर वर्गमूल लगेगा, फिर वर्गमूल से क्या बाहर आएगा? 12। तो एक्स का मान क्या मिल जाएगा? 12। ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। आया समझ में? चलो अब देखते हैं तृतीय अनुपाति। मध्य अनुपाति आ जाएगा सबको? हर का दो दो क्वेश्चन है, एक तो मैं बताऊंगा, एक आप लोगों को बनाना रहेगा, ठीक है। चलो तृतीय अनुपाति देखो कैसे निकालेंगे। हमको देखो अब संख्या क्या क्या दी है बताओ। 18 और क्या दिया है? 24। इसका मध्यानुपाती निकालना है, सॉरी तृतीय अनुपाती निकालना है, तो x का मान तीसरे स्थान पे रखेंगे, जो बोलेगा उस स्थान पे रहना चाहिए। समझ आ पा रहा है? लेकिन हल करने के लिए मेरे पास होनी चाहिए 4 संख्या। कितना संख्या? अभी कितना है? 3। तो हमेशा याद रखना, जो इससे पहले क्वेश्चन में हम बीच की संख्या को 2 भागों में बांट देते थे 4 बनाने के लिए, अभी भी वैसे ही करेंगे। बीच में जो रहेगा ना वही 2 भाग में बढ़ता है कभी भी। समझ आ रहा है? तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 18 अनुपात क्या हो जाएगा? 24। फिर लगाएंगे समानुपात, फिर लिख देंगे 24। तो 24 कितने भाग में बढ़ गया? 2 भाग में। इस ढंग से आया कि नहीं समझ में? हमेशा 2 भाग में कौन सी संख्या को बांटना है? जो बीच में रहेगा, चाहे एक्स बीच में रहे चाहे संख्या बीच में रहे, उसी को 2 भाग में बांटेंगे। बाकी अब हल कर दो, क्या क्या आएगा हमारा। तो 18 बट्टे क्या आएगा? 24 बराबर 24 बट्टे क्या होगा? एक्स। चलो अब देख लो यहाँ पास, ये छोटा हो सकता है क्या? 6 से 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24 और 8 चौक 32। तो एक्स का मान कितना मिलेगा? 32। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर आएगा। बन जाएगा तृतीय अनुपाती सबसे। जहां पास बोलेगा वहां एक्स मानोगे, लेकिन हल करते समय कौन सी संख्या 2 भाग में बढ़ती है? बीच की संख्या कितने भाग में बांटना है? 2 भागों में बांटना है। क्लियर है सबका? चलो एक बना के दिखो ऐसी वाला। चलो इसको बनाओ। तृतीय अनुपाती पूछा इसमें।
पॉइंट में है, थोड़ा देख के सॉल्व करना। चलो बना क्या? दशमलव में आंसर की सिंपल है, ऑप्शन में है ना? हाँ ठीक है ना फिर। चलो बातें ना करें। चलो ऑप्शन ए वाले कोई, ऑप्शन ए ठीक, बी वाले, सी, डी। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेथड क्लियर है कि नहीं, विधि समझ में आ चुका था कैसे बनाते हैं। कैलकुलेशन देख लेना क्या कर रहे हैं अपन। देखो यहां पास क्या लिखा है, 0.36 और 0.48, इसका तृतीय अनुपाती बोलेगा तो x को हम कहां पास लिखेंगे, तीसरे स्थान पे। बीच की संख्या में से कितने भागों में बटेगा, 2 भागों में। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 36 अनुपात 0.48, फिर क्या लगाएंगे, समानुपात 0.48 अनुपात क्या होगा, x। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसको बट्टे में लिख दो, बातें मत कर। 0.36 बट्टे 0 पॉइंट क्या जाएगा, 48 बराबर 0.48 बट्टे क्या होगा, x। यहां भी 2 अंक के पहले दशमलव, यहां भी 2 अंक के पहले दशमलव। अगर इसको दशमलव घटाऊंगा तो 0 बढ़ाना पड़ता है। तो नीचे में 2 अंक के पहले है तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ेगा, ऊपर में 2 अंक के पहले तो नीचे में 2 जीरो बढ़ेगा। तो 0 और 0 कट जाएगा ना दोनों। तो सेम अंक के पहले दशमलव होता है तो कोई मतलब होगा क्या, नहीं। तो दशमलव आप ऐसे ही हटा दो। क्लियर है सबका? बिना प्रोसेस करे हटा सकते हैं, लेकिन कम ज्यादा है तो प्रोसेस लगाते हैं। आया समझ में? सेम अंक के पहले है तो क्यों लगाए प्रोसेस, तो अब सीधा काट दो। देखो 12 से कट रहा है क्या ये? चलो 12 तिया और 12 चौक 48, 3 से एक कट जाएगा, 3 से देखो 0 पॉइंट, ठीक है ना। 3 एकम और 3 छक्के 18। आया बात समझ में? अब 4 का गुणा करा दो। तो देखो 16 पंचे होता है 80, 16 सॉरी गलत हो गया क्या, 16 चौक क्या होगा, 64, 16 चौक 64। यहां तक क्लियर है ना? 10 पॉइंट में रहेगा ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, वही तो मैं बोला पॉइंट में रहेगा करके। 16 चौक क्या हो जाएगा, 64। कितने अंक के पहले दशमलव लगाना है, 2 अंक के पहले ना। तो ये हमारा आंसर आएगा। समझ आ पा रहा है? वो 0.64 इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ सब में दशमलव लगाना था तो आंसर 64 आ रहा है, लेकिन पॉइंट में आएगा। थोड़ा देख लेना। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक डल गया है, कर लोगे? मेथड सेम था, ऑप्शन के कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना। चलो अब देखते हैं चतुर्थ अनुपाती, क्या सीखेंगे। मध्य अनुपाती आ जाएगा सबको, एकदम सिंपल है। तृतीय अनुपाती आया ना, बना लोगे सब लोग। अब क्या सीखेंगे बता दो, चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं। इसके भी 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर आपका समझ में आएगा। देखो चतुर्थ अनुपाती बोलेगा, हमारे पास संख्या दी है 4, 12, 16। चतुर्थ अनुपाती बोलेगा तो चौथे नंबर पे एक्स रखोगे, यही चतुर्थ अनुपाती होगा। अब हमको ऑलरेडी 4 संख्या अवेलेबल है, तो किसी को 2 भाग में बांटने का आवश्यकता है क्या? 3 ठो था तब 4 करने की जरूरत पड़ा, लेकिन 4 और ऑलरेडी है। तो आप सीधा लगा दो अनुपात इन दोनों के बीच में, और यहां लगा दोगे समानुपात। कोई डाउट नहीं है? आया बात समझ में? चलो देखो यहां पास क्या हो जाएगा, 4/12 बराबर 16/x। तो 4 चौक 16 और 12 चौक 48, 12 चौक क्या हो जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो बनाओ इसको, पॉइंट वाले ही मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। 0 पॉइंट और ऑप्शन थोड़ा इसमें गड़बड़ मत हो जाए, ठीक है। आंसर अपना ला के रखेंगे, इससे अब आंसर पूछूंगा ना सीधा, ऑप्शन अगर मिस्टेक होगा तो। जीरो पॉइंट टू, फिर है 0.12, फिर है 0.3। इसी का निकालेंगे चतुर्थ अनुपाती। क्या बताएंगे, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। नहीं है आंसर, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है ना। पॉइंट में आंसर आ रहा है, ऑप्शन मिस्टेक है, पहले बता दिया गया है।
हो गया। चलो आंसर क्या ला ये बताओ। 0.18 ना, मतलब इसमें पॉइंट लगाना था, 0 पॉइंट नहीं लग पाया, ठीक है। 18 आ रहा है ना, 0.18 आ रहा है। चलो तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है एक बार मैच कर लेंगे ना। चलो क्या प्रश्न देखो क्या लिखा है, 0.2, उसके बाद क्या है 0.12, फिर लगा देता हूं समानुपात, उसके बाद क्या है 0.3, चतुर्थ अनुपाती बोलेगा तो क्या लिखेंगे x। तो चलो 0.2 बट्टे 0.12 इक्वल टू 0.3 बट्टे क्या होगा x। क्लियर है सबका। अब पहले दशमलव हटाओ सब लोग, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दशमलव यदि अपन हटाते हैं तो देखो हमको क्या क्या मिलेगा। ऊपर में 2 अंक के पहले तो 2 से लिख दो, नीचे में 12 है, 1 अंक के पहले है तो 120 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबका। इसका भी हटा दो, 3 बट्टे क्या कर दो x, 1 अंक के पहले तो 1 के साथ 0 लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना, बहुत बढ़िया। चलो 0 से क्या कटेगा 0, और देख लो 4 से काट दो, 4 पंचे और 4 तिया 12, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। देखना आंसर क्या ला रहे हो, थोड़ा चेक करते हैं। एक्स को एक तरफ कर दो और पूरी संख्या के एक तरफ भेज देते हैं, ठीक है। चलो 3 तिया 9, ठीक है ना, और कितना आएगा 50। ये चलो ये ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन गड़बड़ है ना। चलो इसको और सॉल्व करो। इसको देखो मैं अपने हिसाब से भाग देने से 6 कर सकता हूं, इसको 100 बना देता हूं, तो दोनों पक्ष में 2 2 गुणा हो जाएगा, क्योंकि अब 100 रहेगा दशमलव डालना आसान हो जाएगा ना। तो ये अलग से अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, गणित में नियम है, सेम अंक से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। तो 50 क्या बन जाएगा 100, और 9 क्या बन, 9 दूनी क्या होगा 18। यहां तक क्लियर है। तो 1 के बाद कितना जीरो है 2 जीरो, 1 के बाद कितना जीरो है, तो 2 अंक के पहले दशमलव डाल दो, ये लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 0 पॉइंट क्या आएगा 18 आएगा, इसका राइट आंसर। आया कि नहीं समझ में, ये काम क्लियर है कि नहीं। 50 आपको ऐसी नीचे में ऐसा संख्या देखना है कि अगर मान लो 10 बन रहा हो, 100 बन रहा हो, 1000 बन रहा हो, तो उससे गुणा करा के आसान कर सकते हैं। आया कि नहीं समझ में, आगे बढ़े। चलो ये भी चतुर्थ अनुपाती बना के दिखाओ सब लोग, अभी वह तुरंत तत्काल, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती निकालो फट से एकदम। तो दिवाली में कुछ जलाया आप कि नहीं जलाया, क्या आपको देख के सब जल रहे थे, ठीक है। बताओ जल्दी सुयश। हाँ आप अनारदाना हाथ में लेके जलाते सुना हूं मैं, ऐसे करके। अच्छा नहीं उतना नहीं फोड़ पाएगा। पहले बचपन में लेके रखे रहते तो बचा के रखना पड़ता था, जेठौनी में काम आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो बचा के रखे हो। चलो होगी, इसका आंसर आया क्या। चलो ऑप्शन है किसी का, अब सही आ रहा है ना। चलो दशमलव वाले में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें क्या लिखा है बताओ, सीधा लिख दूं, क्या कहते हैं 5 बट्टे क्या हो जाएगा 9 बराबर 10 बट्टे क्या हो जाएगा x। एक बार सीखने के बाद आसान हो जाता है ये, सीधा यहीं से लिखोगे ना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो भी ऐसे ही लिखना है। आया बात समझ में। चलो 5 दूनी 10, x 9 दूनी 18, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबका, आगे बढ़े। चलो अब ये नया पैटर्न आ जाता है, ये तीनों समझ आ गए सबको ना, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, एकदम सरल होता है, आराम से बनेगा, एकदम सरल चीज है। नेक्स्ट देखो इधर क्या लिखा है। चलो यहां लिखा है 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में बन जाए। मतलब दोनों में कुछ घटाना है बोल रहा है, तो हमको एक नया रेशियो मिलेगा, और रेशियो रहेगा 3:4। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पास कि एक कोई एक संख्या हमारा क्या है बता दो, मतलब रेशियो क्या है 15 अनुपात क्या है बता दो 19, इसमें क्या घटाया जाए। तो
तो मैं मान के चलता हूं x घटाया जाए, क्या घटाया जाए, x। तो अब इनको मैं भाग दूंगा तो ये मिलेगा 3/4 के रूप में, ये बोल रहा है प्रश्न। ये बात समझ आया कि नहीं बताओ। हमारे पास ये अनुपात है 15:19, इसमें क्या घटाऊं कि ये संख्या बन जाए, मतलब 3 बट्टे क्या बन जाए, 4। इक्वेशन क्लियर है सबका, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो। बस अब x का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो 15 चौक क्या हो जाएगा, 60, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4x से कम 4x, 19 तिया 57 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। x वाले को एक तरफ ला दो, तो यहां पर देखो ध्यान से क्या मिलेगा, 60 में से 57 इधर आ जाएगा, तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, 57, इधर -3 वैसी की वैसी रहेगा, प्लस -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4x। तो +4 में से -3 हटाएंगे तो प्लस का एक x बचेगा, और 60 में से 57 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3। तो हमारा आंसर आएगा 3। क्या घटाने पर बोलेंगे तो 15 और 19 में अगर मैं 3 घटा देता हूं तो हमको ये मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में, नहीं तो करके देख लो। यहां पर अगर 3 घटाता हूं मैं इसमें, तो 15 में 3 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 12, 19 में 3 घटाऊंगा तो 16, और भाग दे दो 4 से, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, मिला कि नहीं बताओ। आया बात समझ में। तो हमको जो पूछा था उसको इस प्रकार से निकाला जाएगा। कर लोगे सब लोग, हाँ है ना, तो बोलो कोई डाउट तो नहीं है, देख लो। चलो बना के दिखा ऐसी क्वेश्चन एक ठो, चलो इसको बनाओ तो। 7/13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए बोल रहे हैं अब ना, क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। कोई भी नया संख्या आएगा उसका रेशियो 2 और 3 मिलना चाहिए, दोनों में क्या जोड़ेंगे पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया क्या आंसर, आंसर आया कि नहीं बताओ। चलो ऑप्शन ए वाले अभी तक नहीं बना हो, कितना देर लगाते हो। अच्छा दिवाली के बाद बनेगा अगले साल। देखो सामने इधर क्या लिखा है, ऑप्शन ए आया है सबका। ऐसा क्वेश्चन भी लेट करोगे तो क्या मतलब। चलो देखो ध्यान से, तो 7 बट्टे क्या है बता दो, 13। क्या जोड़ा जाए बोलेगा तो क्या मानोगे, x जोड़ा जाए तो हमको क्या मिलेगा, 2 बट्टे क्या मिलेगा, 3। आ रहा समझ में। चलो 7 तिया 21, प्लस में कितना 3x, 13 दूनी 26, प्लस में क्या आएगा 2x। आ रहा समझ में। चलो ये देख लो, 26 में 21 घटा दो 5, और 3x में 2x घट जाएगा, आपस में क्या बचेगा 1x। पक्षांतर करोगे तो माइनस प्लस पूरा ठीक हो जाएगा, और x का मान क्या मिलेगा, 5 आपका आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा। बना लोगे ऐसा वाला क्वेश्चन कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, ये एक अलग पैटर्न होता है रेशियो में, इसको समझना है। क्लियर है। चलो इसको बनाओ। अब इसमें हमको संख्या पूछ दिया है कि दो संख्या है 5 और 9 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक संख्या में आप 16 जोड़ देता हूं बोल रहे हैं, 16 जोड़ दिया गया है, तो वो 3 और 5 के रेशियो में बन गया है। तो पहली संख्या पता करेंगे, मतलब 5x का मान निकालना है। कितने x का मान निकालना है, 5 का। देखो सामने पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा समझना इसको कैसे बनाएंगे। हमको दो संख्या पता नहीं है लेकिन उनका रेशियो पता है, उनका रेशियो 5 और 9 होता है, ठीक है। तो हमें संख्या जब पता नहीं है तो मैं लिख सकता हूं पहली संख्या को 5x, और दूसरी संख्या क्या लिखूंगा, 9x। यहां तक क्लियर है। फिर बोला प्रश्न में कि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए, 16। तो इसमें ऊपर वाले में भी 16 जोड़ दिया और नीचे वाले में भी कितना जोड़ दिया, 16। फिर प्रश्न में बोला कि जैसे आप ये काम करोगे तो इनका जो रेशियो 5 और 9 आ रहा था वो नहीं आएगा, अब वो आएगा 3 और 5। क्या आएगा बता दो, 3 और 5। तो इक्वल टू करके लिख सकता हूं 3/5। ये बात समझ आया, जल्दी बताओ।
तो दो संख्या हमको कंफर्म नहीं था तो मैं 5 और 9 लिया, प्रत्येक में 16 जोड़ना था तो 16 जोड़ दिया। तो यह क्या बन जाएगा, 3 और 5 का रेशियो। क्लियर है सबका यहाँ तक? चलो अब x का मान निकाल दो जल्दी से। तो ये हो जाएगा 5 पंचे क्या होगा, 25x प्लस 16 पंचे 80 बराबर 9 तिया 27x प्लस में 16 तिया 48। एक्स एक्स वाला आपस में घट जाएगा, संख्या आपस में घट जाएगा पक्षांतर के बाद। तो 27x में से 25x घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x। 80 में 48 घटाओ 32, ठीक है ना। 2 से कट जाएगा कितने बार में, 16 बार में, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं है क्या? अभी तो x का मान बस आया है, x मेरा आंसर है क्या, नहीं। मेरे को तो पहली संख्या पूछा है, क्या पूछा है, चलो पहली संख्या बताओ कितना x है। पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 9x। हमको किसका मान पूछा है, पहली संख्या का। तो 5x का मान निकालेंगे और x का मान क्या आया है 16। तो 16 पंचे क्या हो जाएगा 80, 16 पंचे क्या हो जाएगा। तो पहली संख्या का वैल्यू हमको मिल जाएगा 80। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताइए, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो तो आज इसका यहीं तक करते हैं, समय हो चुका है ना। कर लोग यहां तक ना, जितना भी किए हैं नया पैटर्न चेंज हो रहा है। और आज का जो किए हैं उससे क्वेश्चन बहुत आता है, मध्यानुपाती तृतीयानुपाती के लिए क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, बहुत पूछता है वाला। समझ आ रहा है, आदमी नाम को देख के समझ नहीं पाता क्या है वो, ठीक है। लेकिन कुछ कठिन है क्या वो सब, एक बार समझोगे पूरा समझ में आ जाता है ना।